ये देखो हमें कौन मिल गई, डॉर्सी मिल गई, डॉर्सी। हाय। ऐसे स्विम करने का अलग ही मजा आता है। मतलब स्टार्टिंग में तो दिक्कत हो रही थी, डूब रहा था बार बार। Make it 50, come on. Normally was 100. Oh, 100 normally. वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में इस बाली सीरीज का, एंड प्रोबेबली द लास्ट एपिसोड। जी हाँ, 4 एपिसोड के हिसाब से ये सीरीज़ रखी थी। इनफैक्ट परसों मेरी वापस फ्लाइट है बैक टू मुंबई के लिए, क्योंकि 4 दिन बाद ठीक मेरी नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप शुरू हो जाएगी, जो वो कंट्री में पहले कभी नहीं गया था। एनीवेज, ये 4 वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा है, स्पेशली बाली के आइलैंड में, बाली में जो पार्टियाँ होती है, और साथ ही साथ गिलित त्रवांगन में जो हम ये वक्त बिता रहे, जो पल बिता रहे, वो भी बहुत शानदार जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम गिलित त्रवांगन से गिली एयर, गिली मैनो, बेसिकली गिली के 3 आइलैंड है। गिली त्रवांगन जो ये हैपनिंग जगह है, और फिर बगल में गिली मैनो और गिली एयर। हर आइलैंड में कुछ ना कुछ खास बात होती है, हालांकि भीड़ वगैरह या फिर हैपनिंग जगह तो यही है, और वहाँ पे थोड़ा लीजर रिसॉर्ट्स या फिर लीजर तरीके से अगर पीस, शांति वगैरह चाहिए तो लोग वहाँ पे स्टे लेना पसंद करते हैं। कल जो है मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा कूटा के लिए, और कल पूरा दिन आराम करूँगा कूटा नज़दीक है एयरपोर्ट से। तो जाहिर सी बात है पूरा दिन आराम फरमा के परसों मॉर्निंग में इजीली निकल पाऊंगा कूटा से एयरपोर्ट के लिए। बता दूं कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा ही है, जब मैं बाली आइलैंड से गिली त्रवांगन आता हूँ तब मैं ये सब बताता ही हूँ कि यहाँ पे घोड़ा, गाड़ियाँ या फिर साइकिलें ही आपको दिखेगी। इसका कारण ये है ना कि गिली त्रवांगन एकमात्र ऐसा आइलैंड है इंडोनेशिया का जहाँ पे फ्यूल व्हीकल्स अलाउड नहीं है। 40 No, just 50. 50 Yeah. इज दिस ओके? गुड साइकिल। एंड वेयर इज द लॉक? Yeah. ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो सामान रख देता हूँ। मैं बोला कि यार 2-2.5 किलोमीटर पोर्ट है, जहाँ से अभी ये आज का डे टूर भी स्टार्ट होने वाला है, और तो और कल भी वहाँ जाना पड़ेगा मेरे को फेरी पकड़ने के लिए, कूटा जाने के लिए, वापस बाली के मेन आइलैंड जाने के लिए। मैंने सोचा कि बार बार या तो इतना 2.5 किलोमीटर कौन चलेगा, या फिर अगर वो जो घोड़ा गाड़ियाँ जाती है ना जी, वो तो लाख 1.5 लाख के नीचे बात ही नहीं करते, जो कि हो जाता है इंडियन करेंसी में 500-600 रुपया, 700 रुपया। बोला जान दो, इससे अच्छा 50,000 यानी कि 250 रुपये में पूरे दिन की, कल सुबह ही इनको लौटानी है वापस, तो पूरे दिन की रेंट ही कर लेता हूँ ना, दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। बस अभी 2.5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में पहुंचा देगी हमें उस जगह पे, उस पियर पे, जहाँ से हमारा आज का डे 2 स्टार्ट हो जाएगा। बता दूं कि जब तक साइकिलिंग कर रहा हूँ हो सकता है थोड़ा सा शेकी और स्टेबलाइजेशन कम हो, जिसका कारण ये है ना कि नीचे टाइल्स वगैरह है रास्ते पे, जिसके कारण हो सकता है थोड़ा बम्पी की वजह से शेकी हो जाए वीडियो। एनीवेज, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको खास दे देता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में जब हम आए थे गिली त्रवांगन बाली के मेन आइलैंड से, तो मैंने सिर्फ आपको पोर्ट ही बताए थे कि बाली मेन आइलैंड में 3 मेन पोर्ट है। सानूर, जहाँ से नुसा पेनिडा नज़दीक है और इजीली बहुत सारी फेरियाज मिलती है जो कि आप जा सकते हो। सानूर के बगल में ही है सारंगन पोर्ट, वही सारंगन पोर्ट जहाँ से हम फेरी पकड़ के, फास्ट बोट पकड़ के आए थे गिली त्रवांगन, ठीक है। और एक है उबूद के इस साइड में पादांग बाई पोर्ट, जहाँ से भी फेरिया दोनों के लिए जाती है, फिर चाहे वो गिली त्रवांगन हो या फिर हो आपका नुसा पेनिडा। एनीवेज, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं दी थी कि फेरी टाइम क्या है, रेट वगैरह क्या है। इसका कारण ये कि ये मैंने टूर बुकिंग की ना, आई मीन टूर पैकेज बुक किया, जिसके कारण मेरे को भी कोई अलग अलग बुकिंग नहीं करनी पड़ी। पिकअप भी हो गया था होटल से चुपचाप, पोर्ट के इधर लेके गई थी वैन, और उसके बाद फास्ट बोट पकड़ के 2.5 घंटा लगती है फास्ट बोट में। हाँ, अगर आप नॉर्मल चालू टिकट ले लोगे ना, जो कि आधे रेट में मिल तो जाएगी, लेकिन वो 6 घंटा लगा सकती है, जो आपका पूरा दिन खा सकती है। इससे सबसे बेस्ट होता है यही लेना, जो कि 2400-2300 रुपये में मिल जाती है। फास्ट बोट की टिकट की बात कर रहा हूँ, 1 वे की। बता दूं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है पता है? कि बाली एक टूरिस्टी जगह है, ठीक है, तो जगह जगह पे ना आपको ट्रैवल एजेंट्स, नो मैटर आप किधर भी रह रहे हो, कूटा, सेमिनियाक वगैरह में, है ना, तो आपको गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में ट्रैवल एजेंसी, छोटे छोटे बाकड़े वगैरह मिल जाएंगे, जिससे आप ये पूरा बुकिंग कर लेना, मतलब पिकअप वगैरह सब कुछ। मैंने सोचा कि मैं तो टूर बुकिंग से आया हूँ, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि गिली त्रवांगन कैसे आया जाता है। और सिमिलरली गिली त्रवांगन से जब भी आपको जाना है ना बैक टू बाली का मेन आइलैंड में, तो वही क्या करना, जब आप गिली त्रवांगन उतरते हो ना, उसी दिन आप बाहर, पोर्ट के बाहर बहुत सारी एजेंसीज रहेगी, उससे फेरी टिकट खरीद लेना, जो मर्जी जब की, मान लो 2 दिन रुकना है तो 2 दिन बाद की आप खरीद लेना वापस बैक टू बाली आइलैंड जाने के लिए। एज सिंपल एज दैट, है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
ये हम सवार हो चुके हैं आज के टूर के लिए और वो रहा गिली त्रवंगन आइलैंड जहाँ से ये बोट जा रही है। और किस तरफ जा रही है पता है? सामने के आइलैंड में गिली मैनो, मतलब कितना नज़दीक है देख लो। सिर्फ 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट के ड्राइव में आप पहुंच जाते हो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड। सिमिलरली जब गिली मैनो से गिली एयर जाएगा ना, सेम उतना ही डिस्टेंस है 15 मिनट का। तो भाई साहब यहाँ पे डुबकी मारो, क्योंकि यहाँ पे अभी करने वाले हैं स्नोरकेलिंग। हालांकि अपने को स्विमिंग तो आती नहीं है, जिसके कारण हम ऐसे डुबकी नहीं मारेंगे पहन के नीचे वाला, क्योंकि वो नीचे तभी पहना जाता है जब आप थोड़ा डीप डाइव वगैरह करते हो, तभी वो अच्छा रहता है, आपको स्विम करने में मदद करता है, पुश करने में मदद करता है। लेकिन भाई साहब हमने ये पहन लिया है, क्या बोलते हैं, रक्षा कवच, क्योंकि हमको डूबना है नहीं। स्विमिंग सीखी नहीं है, बताओ। इतनी कंट्री जा चुका हूँ, इतने स्विमिंग पूल में जा चुका हूँ, इतने बीच में जा चुका हूँ, इतनी बार स्नोरकेलिंग कर चुका हूँ, स्कूबा डाइविंग कर चुका हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर चुका हूँ, लेकिन स्विमिंग नहीं सीखी है। ऐसे स्विम करने का अलग ही मजा आता है। मतलब स्टार्टिंग में तो दिक्कत हो रही थी, डूब रहा था बार बार। आई मीन इससे तो डूब नहीं सकते ये जैकेट से, पर वो थोड़ा स्टेबलाइजेशन में दिक्कत हो रहा था खुद के। स्नोरकेलिंग के बाद यहाँ पे एक जगह रुकाया गया है 10 मिनट का ब्रेक, और बोला गया है कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे आप टर्टल देख लो। टर्टल पॉइंट जिसे कहते हैं, छोटे छोटे ढेरों सारे यहाँ पे टर्टल्स रखे गए हैं ताकि कि टूरिस्ट उनको देख सके और फोटो वोटो खिंचा सके। मुझे नहीं पता कि वो टर्टल्स यहाँ पे क्यों रखे हैं, मतलब टूरिस्ट के लिए रखे हैं कि किसी और कारणवश रखे हैं, पर जो भी हो बहुत सारे टर्टल्स है। भाई साहब पहली ऐसी बोट देखी है जहाँ पे आप बोट के छत पे भी बैठ सकते हो। जी हाँ, मतलब ऐसी बोट रहती है ना अनुमन, तो नीचे ही बैठने का रहता है, ऊपर बैठने का ऐसा कुछ रहता नहीं है। लेकिन यहाँ पे छत पे भी आप बैठ सकते हो, 2 सीढ़ी दी गई है, जिसके कारण जब धूप होती है, जब आप गिले होते हो और 32-34 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो आपको सूखना होता है, बस ऊपर आ जाओ, बैठ जाओ, हवा भी आएगी और मस्त सनी सनी सा वेदर आपको सुखा भी देगा। और अगर व्यूज़ की बात करूँ तो वो भी शानदार दिख जाते हैं ऊपर से। Coral hit my leg. Oh! No, it's okay. Hopefully not cut either. No cut. Oh, that's good then. Oh, thank you, Darcy. Darcy. Does it? Yeah. You are helping me a lot Yeah, to it's see okay. beautiful corals. और ये हम आ चुके हैं मोस्ट पीसफुल आइलैंड अमॉन्ग ऑल 3 गिली आइलैंड। यहाँ के लोकल लोग इसको झिली बोलते हैं, तो गिली जिली जो मर्जी बोल दो, लेकिन ये है गिली एयर आइलैंड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल आइलैंड है इंडोनेशिया का भी, और ये तीनों गिली में से भी। और यहाँ पे 10 से 15 मिनट का हॉल्ट है। बोला गया है कि जिसको ड्रिंक्स वगैरह करना है यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद हालांकि वापस मैनो जाएंगे हम, वो राम मैनो, और ठीक उसी के पीछे है गिली त्रवांगन। ठीक है, तो मैनो में जाके 1 घंटा हॉल्ट है लास्ट में। थैंक यू अलोरा। Hey Darcy, what you bought? Bought a bracelet. Bracelet. Oh, ये क्या है? Stone bracelet. Stone bracelet. Wow, very nice. How much? Stone. How much? So I'm paying 60. 60. Make it 50. Come on. Normally was 100. Oh, 100 Yeah. normally. Okay, no problem. 60 मतलब 300 रुपया हो गया जी। 60 300 रुपये का ये स्टोन का ब्रेसलेट दे रहे। सही हम आ चुके हैं गिली मैनो के आइलैंड में, जहाँ पे 1 घंटे का हॉल्ट है और जहाँ पे लंच वगैरह लोग कर सकते हैं। हालांकि मैं तो सिर्फ यही पी रहा हूँ बिकॉज वेजिटेरियन के मामले में भाई साहब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो जिसकी वजह से कोकोनट मिल्क शेक जिंदाबाद। थैंक यू टू डॉर्सी जी टू मदद मी, आई मीन टू हेल्प मी
बिकॉज आप सोच रहे हो कि स्नोरकेलिंग में क्या मदद की जरूरत थी भाई, जबकि वो जैकेट पहना था। अरे भाई इसलिए मदद की इस बार जरूरत थी ना, क्योंकि नीचे कोरल्स थी, ठीक है, ये कोरल्स वाला स्नोरकेलिंग था और मेरे पैर में कुछ नीचे पहना हुआ नहीं था, जिसके कारण बार बार टच हो रहा था कोरल। तो मेरे को डर लग रहा था कि कहीं पैर वैर पे कट्स ना आ जाए, क्योंकि कोरल से हमेशा कट्स का खतरा रहता है, जिसके कारण फर्स्ट टाइम स्नोरकेलिंग किया उसमें तो अकेले से ही किया। सेकंड टाइम ये जो स्नोरकेलिंग था ना कोरल वाला, उसमें इन्होंने मेरी मदद करी, पूरा अच्छे से घुमाया फिराया। इनफैक्ट कोरल्स जो ब्यूटीफुल दिखे ना, ओए होए मजा आ गया, दिल खुश हो गया। और ये सच कह रहे हो, मिल्कशेक बहुत अच्छा है, 40,000 IDR यानी कि 200 रुपए का है। तो भाई साहब ये गिली मैनो है ना, इसकी अगर पॉपुलेशन की बात करूँ, लोकल्स लोगों की, नागरिकताओं की यहाँ की, तो वो है 400 की, ठीक है। मुझे लगा गिली मैनो से छोटा गिली एयर है, लेकिन गिली एयर में तो इससे डबल नागरिकता है। आई मीन वहाँ पे लोकल्स 800 लोग रहते हैं और गिली त्रवांगन तो सही सी बात है बड़ा है, तो वहाँ पे टोटल 1,500 लोकल लोग रहते हैं। मैं टूरिस्टों को गिन नहीं रहा हूँ, वरना तो 1,500 क्या बहुत ज़्यादा हो जाता। एनीवेज उस तरफ तो गिली मैनो का बीच था, जहाँ पे बोटें सब पार्किंग हो रखी है और लोग यहाँ पे लंच वगैरह कर रहे हैं। और इस तरफ फिर पेड़ पौधे हैं, मेरे को वो एंड भी दिख रहा है यहाँ से, मतलब देख लो कितने छोटे छोटे आइलैंड है, आप देख रहे हो। उस तरफ का भी एंड दिख रहा है और उस तरफ भी सही सी बात है बीच ही होगा, क्योंकि ऐसे गोल गोल आइलैंड है ना। और यहाँ पे लोग अक्सर इसलिए आते हैं बिकॉज ऑफ स्नोरकेलिंग, क्योंकि स्नोरकेलिंग स्पॉट अच्छा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक मशहूर सॉल्ट लेक है, जिसके लिए लोग आते हैं। हालांकि सॉल्ट लेक उस तरफ है, जो हम अवॉइड करेंगे इस बार। इसका कारण ये है कि 1 घंटे का हॉल्ट था, जिसमें से काफ़ी समय ऑलरेडी हो चुका है और बस अभी वापस बोट में बिठाएंगे और लेके जाएंगे गिली त्रवांगन। कहने का मतलब है ये हाफ डे टूर कंप्लीट होने जा रहा है जी। हाँ जी दोस्तों, तो हमने मस्त गिली एयर और गिली मैनो के दर्शन कर लिए, थोड़ी बहुत स्नोरकेलिंग भी कर ली, टाइम स्पेंड अच्छे से किया और फिर आ चुके थे बैक टू अपने गिली त्रवांगन आइलैंड में और फिर अपने हॉस्टल में। आने के टाइम ना रास्ते में मेरे को एक मस्त ब्लीच वीगन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट दिख गई, जहाँ पे अच्छा खासा फलाफल खाया, जिसका रेट था 85,000 IDR यानी कि इंडियन करेंसी में 450 साढ़े 400 रुपया हो जाता है। उसके बाद नहाया धोया, इधर तैयार हुआ, फ्रेश हुआ, आराम किया और बस फिर मैंने सोचा कि सनसेट भी हो गया तो क्यों ना अपनी फटफटी लेके, आई मीन साइकिल जो ली ना आज सुबह लेके निकलते, थोड़ा बहुत सैर सपाटा करते हैं गिली त्रवांगन का। अब गिली एयर गिली मैंने देख लिया और गिली त्रवांगन ना देखे तो गलत बात हो जाएगी ना। जबकि मैं कल गिली त्रवांगन बाय वॉकिंग घुमाऊं, लेकिन ये पट्टी घूमे अपन जब सनसेट हो रहा था और बीच पूरा एक्सप्लोर किया। लेकिन ये सब आइलैंड्स ऐसे गोल होते तो क्यों ना अपन उस पार जाते, आई मीन पोर्ट की तरफ जाते और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लेते रात में शाम में गिली त्रवांगन को जी। लेट्स गो। ये देखो हमें कौन मिल गई, डॉर्सी मिल गई, डॉर्सी। सो भाई साहब डॉर्सी जी को अलविदा कह के, क्योंकि उनकी गली आ गई थी ना, हॉस्टल की गली जी, तो वो घुस गए अंदर और मैं आगे की तरफ निकल गया। थोड़े बहुत और चीज़ें देखी यहाँ पे, और यहाँ पे एक शॉप दिख गई जहाँ पे 30% है 50% है ऐसे बोर्ड लगे हुए थे। मैं घुसा अंदर तो बता रहे कि ये नया कलेक्शन है, इसमें कोई ऑफर नहीं है, लेकिन 1200-1300 रुपीज़ के रेंज में आपको मिल जाएगा इंडियन करेंसी की बात करूँ। और जो 50% वगैरह ऑफर है ना, तो भाई साहब उसकी MRP ही 2-2.5 हज़ार रुपया है इंडियन करेंसी में। तो कुल मिला के बात फिर उधर ही आ जाती है कि 1200-1300 रुपया कुछ भी लो, चाहे शर्ट लो या टी-शर्ट लो। एनीवेज ये वीडियो मैं यहीं पे अंत करता हूँ, जिसमें हमने गिली के काफ़ी सारे आइलैंड्स, मतलब जो भी तीनों आइलैंड है वो देख लिए, अनुभव किए और बस अभी राउंड अप मार के कंप्लीट कर रहा हूँ ये गिली त्रवांगन को भी, जो कि 70% ऑलमोस्ट हो चुका है, 30% बाकी है। वीडियो को अंत करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यहाँ से जैसे ही आप जाते हो ना बाली के मेन आइलैंड में, तो 2 जगह जा सकते हो। एक तो सानूर में जो कि कुटा से नज़दीक पड़ता है, और दूसरा पोर्ट है पदंगबाई, जो इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको वो बताया भी है ना। तो पदंगबाई जाते हो तो 2.5 लाख IDR में आप पहुंच सकते हो, यानी कि इंडियन करेंसी में 1250 रुपया।
और अगर सानूर पहुंचना है तो 3.5 लाख लगता है IDR, यानी कि 1750 रुपया। और पतंगबाई जाने के लिए यहाँ से दिन में 3 फेरियाँ रहती है, एक सुबह 10 बजे की, एक 11 बजे की और एक 2 बजे की। मैं कल 11 बजे की फेरी पकड़ के निकल जाऊंगा कुटा की तरफ, I mean पतंगबाई की तरफ, क्योंकि वही बुकिंग है। फिर पतंगबाई से वैन मेरे को पिकअप करने आ जाएगी और यहाँ पे वो सब भी बुकिंग होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फेरी की होती है। अगर आप लाख IDR ज़्यादा देते हो ना, यानी कि 500 रुपया, तो नो मैटर सानूर या नो मैटर पतंगबाई वाली आप ले रहे हो, आपको वहाँ से आपके होटल में ड्रॉप भी मिल जाएगा, फिर चाहे वो सेमिनियाक में हो, उबुद में हो या कुटा में हो, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मैं सोचे के अंत में दे ही देता हूँ, ताकि के आप जब भी बाली आने का सोचो और गिली आइलैंड्स जाने का सोचो तो ये वीडियो जरूर आपको काम आएगा। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस सीरीज टिल एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल सीरीज में।